इससे पहले हम टाइगर, एलिफेंट, राइनो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनसे जुड़ी हुई बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में काम आने वाली होगी, और इन पर क्या थ्रेट्स हैं इनके कंजर्वेशन से रिलेटेड और क्या एफर्ट्स किए गए हैं नेशनल लेवल पर और साथ में वैश्विक स्तर पर, ये सब हम पहले प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। सारा शहर हमें लॉयन के नाम से जानता है। बात करेंगे स्नो लेपर्ड के बारे में। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो हम लायन की बात करते करते स्नो लेपर्ड तक कैसे आ गए? इनके लिए सब कुछ एक है, शेर, चीता, तेंदुआ, उनमें से मैं भी एक थी जब मैं छोटी थी। एक समय बाद पता चला कि हाँ ये अलग हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है ये मैंने आपके साथ जाना है आपसे बस थोड़ा सा कुछ दिन पहले। तो हम समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले ये है पैंथर, बघेरा, ये है जैगुआर, टाइगर, चीता, लायन एंड लेपर्ड। टाइगर के अंदर आप जानते हैं ब्लैक इस प्रकार की स्ट्रिप्स होती हैं, धारियां होती हैं। अगर हम बात करें जैगुआर, चीता और लेपर्ड की, ये काफी सिमिलर से लग रहे हैं। चीता फास्टेस्ट एनिमल है वर्ल्ड में। इसके कुछ टीयर मार्क्स होते हैं, इस प्रकार की टीयर स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे कि कोई आंसू बह रहे हैं। इसके स्पॉट्स हैं वो काफी ब्लैक हैं और राउंडेड स्पॉट्स होते हैं। जैगुआर के जो स्पॉट्स हैं उनका पैटर्न देखिए अलग है, और उसके अंदर भी इस प्रकार के आपको साथ में कुछ और मार्क्स दिखेंगे। लेपर्ड के अंदर ये जो सेंटर के स्पॉट्स हैं जो जैगुआर में मिल रहे थे वो नहीं है, और इसके अलावा जो जैगुआर का चेहरा है थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है, राउंडेड होता है। बाकी इन दोनों का कंपैरेटिवली छोटा होता है, लेपर्ड का एंड चीता का। अगर आप यहाँ देखें, लेफ्ट साइड में है लेपर्ड और राइट साइड में है चीता। इनके स्पॉट्स पर गौर करेंगे तो आप पहचान पाएंगे ये ज्यादा राउंड एंड ओवल है चीता के अंदर। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे स्नो लेपर्ड के बारे में। तो स्नो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा अंसिया, कॉमन नेम है आउंस, कंजर्वेशन स्टेटस है वल्नरेबल। कुछ सालों पहले, 3-4 साल पहले तक ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर था, यानी कि अब ये कम थ्रेटन्ड है। कंजर्वेशन एफर्ट्स जो कि बहुत सारे किए गए हैं। साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है, यानी कि मैक्सिमम इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इसके ट्रेड को काफी ज्यादा प्रोहिबिट रखा गया है। तो साइट्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। और ये ज्यादातर एरिड एंड बैरन माउंटेन एरियाज के अंदर मिलेगा। आदमी के लिए ज्यादा एग्रेसिव नहीं माना जाता, ह्यूमन के लिए, और ये नेशनल हेरिटेज एनिमल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। स्नो लेपर्ड की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 7,500 है। हिमालय और आसपास के जो सेंट्रल एशियन माउंटेन्स हैं, ज्यादातर ये है चाइना के अंदर, उसके अलावा मंगोलिया और इंडिया के अंदर भी है। इंडिया के अंदर ये 450 से 500 इंडिविजुअल्स हैं, और इंडिया के अंदर ये इन जगहों पर मिलेगा: जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये जो लास्ट के 3 स्टेट्स है प्रायोरिटी ग्लोबल रीजन ऑफ WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड लिविंग हिमालयाज नेटवर्क इनिशिएटिव का पार्ट है, और ये सारे स्टेट्स हैं ये ग्लोबल स्नो लेपर्ड की रेंज का 5% तक कवर करते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस प्रायोरिटी ग्लोबल रीजन के बारे में। ग्लोबल 200 एक लिस्ट है जिसे WWF ने प्रायोरिटी लिस्ट बताया है, यानी कि ऐसे एरिया जिन्हें कंजर्व किया जाना जरूरी है। उनमें से एक एरिया है ईस्टर्न हिमालय का, जिसके अंदर हमने देखा था कि स्नो लेपर्ड काफी ज्यादा मिलते हैं। लिविंग हिमालयाज नेटवर्क इनिशिएटिव ये 3 गवर्नमेंट्स को एक साथ लाता है
भूटान, इंडिया एंड नेपाल को, ताकि वो एक साथ उस रीजन की कुछ स्पेसिफिक यूनिक वाइल्ड लाइफ होगी, कुछ यूनिक वहाँ का एनवायरनमेंट होगा, लेकिन इसके साथ वो लोकल कम्युनिटीज का भी सपोर्ट लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके अलावा फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल ऑन स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट लॉन्च किया। 2019 के अंदर ये लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, जो कि आता है 23 अक्टूबर को। फर्स्ट नेशनल स्नो लेपर्ड सर्वे ये डेवलप किया गया साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की मदद से, और स्नो लेपर्ड जो स्टेट्स हैं जो अभी हमने देखे थे, जैसे जम्मू कश्मीर एंड अरुणाचल, सिक्किम, इसके अलावा यहाँ पर कैमरा ट्रैप्स और साइंटिफिक सर्वे का यूज किया जाएगा उसके नंबर को एस्टिमेट करने के लिए। अगर हम बात करें कि थ्रेट्स क्या है स्नो लेपर्ड को, तो ये तो सबसे पहले हर जगह दिखेगा, पंचायती कंपटीशन विद लाइव स्टॉक। अगर लाइव स्टॉक के साथ में किसी तरीके का खतरा होता है या फिर लाइव स्टॉक और वाइल्ड लाइफ के बीच में कंफ्लिक्ट होता है, तो इंसान ऑब्वियसली यही कोशिश करेंगे कि वो अपने जो पालतू उन्हें बचाने की कोशिश करें। ऑलरेडी ये स्पीशीज बहुत कम फोटोग्राफ्ड होती है, जैसे ही बाहर निकलती है बिल्कुल न्यूज बन जाती है किसी सेलिब्रिटी की तरह से। अब चूंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बर्फ पिघलती जा रही है, तो ये और ज्यादा अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके अलावा पोचिंग एक बहुत बड़ा खतरा है। बात करते हैं कि स्नो लेपर्ड का कंजर्वेशन कैसे किया गया है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज CMS, इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने स्नो लेपर्ड को अपेंडिक्स 1 में रखा है। अपेंडिक्स 1 में ऐसी स्पीशीज होती हैं जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है, और इसके लिए कंसर्टेड एक्शन रिकमेंड किया जाता है अपेंडिक्स 1 की स्पीशीज के लिए। इसका मतलब है कोऑर्डिनेटेड एक्शन, यानी कि जो भी रेंजिंग नेशंस हैं जहां जहां पर ये स्नो लेपर्ड मिलेगा, जो कि 12 नेशंस हैं, वो सब मिलकर के इसकी कंजर्वेशन पर काम करेंगे। साइट्स ने भी अपने टाइगर एनफोर्समेंट टास्क फोर्सेस के स्कोप को एक्सपेंड किया है ताकि स्नो लेपर्ड को शामिल किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्नो लेपर्ड को फ्लैगशिप स्पीशीज बनाया है हाई एल्टीट्यूड हिमालय के लिए। फ्लैगशिप स्पीशीज का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जिसे एज ए सिंबल और आइकन सामने सबसे आगे रखा जाता है किसी भी कंजर्वेशन मुद्दे के लिए, ताकि लोग ज्यादा उसकी तरफ ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। ये ज्यादातर स्पीशीज काफी कैरिज्मेटिक होती हैं, लार्ज एनिमल स्पीशीज होती हैं, जैसे कि टाइगर, जिराफ और स्नो लेपर्ड, और ज्यादातर ऐसी स्पीशीज होती हैं जिन्हें किसी न किसी प्रकार का खतरा है। तो हाई एल्टीट्यूड हिमालय यानी कि लगभग 3500 से ज्यादा का जो ऊंचाई का एरिया है, यहाँ पर चूंकि ये मिलते हैं, इन्हें गोस्ट ऑफ द हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शाई स्पीशीज हैं कैट्स के अंदर, बहुत कम बाहर निकलते हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में लॉन्च किया गया था। अप्रोच है वो इस प्रकार की है कि लैंडस्केप बेस्ड है ये, यानी कि एक होलिस्टिक अप्रोच है कि कैसे डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल इश्यूज को एक साथ देखा जा सके। कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर किया गया है। साथ ही इसमें एक नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, जो कि एक NGO है मैसूर बेस्ड इंडिया के अंदर, इनका भी सहयोग मिला है। जितने भी रेंजिंग स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, 5 रेंजिंग स्टेट्स, वो भी लैंडस्केप एरिया बेस्ड पर काम करेंगे और ह्यूमन के इंटरफेरेंस को कम से कम रख करके इन स्पीशीज को कंजर्व किया जाना है, ऐसा इनका टारगेट है। जो विलेज बेस्ड जो क्लस्टर्स हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन शामिल किया जाएगा स्टीयरिंग कमेटी। ये स्टीयरिंग कमेटी कह सकते हैं कि एक मार्गदर्शक मंडल की तरह से होते हैं। ज्यादातर ये खुद काम नहीं करते, लेकिन हाँ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो कि एक इंटरनेशनल NGO है, कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज पर काम करता है। ऑल्दो द कंप्लीट नेम इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है, पहले इतना ही हुआ करता था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये फोकस करते हैं ह्यूमन लेपर्ड के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कम किया जा सके, साथ ही डेवलपमेंटल इश्यूज को भी ये प्रमोट करने की बात करते हैं। इसके अलावा माइनिंग को कैसे कम किया जा सके उन एरियाज के अंदर जहां स्नो लेपर्ड रहते हैं। ये एंटी पोचिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। ट्रैफिक, जो कि एक इंटरनेशनल NGO है, जो कि उनके ट्रेड को देखता है कि किस तरीके से जितने भी एनिमल स्पीशीज हैं
उनके बॉडी पार्ट्स या जैसे स्नो लेपर्ड के फर एंड बोन्स को उनके ट्रेड को लिमिटेड रखा जा सके। तो स्नो लेपर्ड का फर जो कि काफ़ी मोटा होता है, ये ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ जो काफ़ी ठंडा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने एक थर्ड पोल जियो लैब, जो कि एक वेब बेस्ड टूल एंड डेटाबेस है जिसमें कई सारे मुद्दों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। स्नो लेपर्ड की कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, वाटर सिक्योरिटी इश्यूज इन एशियाज हाई माउंटेन्स, तो इसमें भी स्नो लेपर्ड का मुद्दा शामिल किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो फॉरेन एड यानी कि दूसरे देशों को मदद करती है, और एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम डॉलर्स में देखें तो काफ़ी ज़्यादा फंडिंग ये एजेंसी प्रोवाइड करती है। जितना भी यूनाइटेड स्टेट्स दूसरे देशों को फंडिंग करता है उसका ये मोर देन 50% कंट्रीब्यूट करती है। तो इन्होंने 7.3 मिलियन डॉलर्स का कंजर्वेशन एंड एडेप्टेशन इन एशियाज हाई माउंटेन लैंडस्केप्स एंड कम्युनिटीज प्रोजेक्ट, जो कि फील्ड एक्टिविटीज एंड अलायंस को कोऑर्डिनेट करेंगे। 12 में से 6 स्नो लेपर्ड रेंजिंग नेशंस में से ये रेंजिंग नेशंस हैं भूटान, इंडिया, नेपाल, मंगोलिया, किर्गिस्तान एंड पाकिस्तान। एक स्नो लेपर्ड ट्रस्ट है जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वॉशिंगटन के अंदर, और ये भी USAID वॉशिंगटन के अंदर है। सिक्योर हिमालयाज, सिक्योर हिमालयाज एक प्रोजेक्ट है जिसे फंडिंग दी है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो GEF है ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC के लिए। GEF एक फंडिंग एजेंसी है जो कई सारे कन्वेंशंस और कई सारी एजेंसी से रिलेटेड फंडिंग को कोऑर्डिनेट करती है। अगर हम कन्वेंशंस की बात करें तो CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन UNCCD, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स एंड मिनिमाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। ये तो कन्वेंशंस हैं और कई सारी एजेंसीज के साथ ये मिलकर के काम करते हैं, जैसे एक है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके अलावा FAO एंड ADB, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। तो बहुत सारी 18 करीब एजेंसी हैं जिसके साथ ये मिलकर के काम करता है। तो GEF बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है ये अभी 4 स्नो लेपर्ड रेंजिंग नेशंस इनके अंदर करंटली ऑपरेशनल है। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड एंड सिक्किम। जम्मू कश्मीर इज नो लॉन्गर ए स्टेट, आप जानते हैं ये एक यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ये एक अलायंस है 12 स्नो लेपर्ड रेंजिंग नेशंस का। तो अब ये सस्पेंस खुलने जा रहा है क्योंकि काफ़ी देर से हम बात कर रहे हैं 12 नेशंस के बारे में। ये है इंडिया, नेपाल, भूटान जो कि ऑलरेडी एक अलायंस में है। इसके अलावा चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया के नेशंस हैं जो पहले USSR का पार्ट थे। मेजरली फोकसेस ऑन द नीड फॉर अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ स्नो लेपर्ड फॉर द इकोसिस्टम। GSLEP प्रोग्राम 2019 हमारी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था नई दिल्ली में, और इसकी जो करंटली स्टीयरिंग कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी मैंने पहले बताया है, किसी प्रोजेक्ट को गाइड करते हैं, उसके आउटकम को इवेल्युएट करते हैं। ये अभी नेपाल इसको चेयर कर रहा है स्टीयरिंग कमेटी को, और को चेयर्ड बाय किर्गिस्तान। हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्नो लेपर्ड का जो इंटरनेशनल डे है जो उसको डेडिकेटेड है, ये 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है।